भारतीय सेना का एक ऐसा जवान जिसको आज भी बेड टी दी जाती है, 9 बजे नाश्ता और फिर रात का खाना भी दिया जाता है। उनके बूट रोज पॉलिश किए जाते हैं और वर्दी पर प्रेस की जाती है। आप सोच रहे होंगे ये तो सेना का एक ऑफिसर के दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जीवित सैनिक की तरह पूरा सम्मान दिया जाता है। उस जवान का मंदिर भी है जिसमें रोज पूजा अर्चना होती है। कहा जाता है कि ये सैनिक आज भी चीन बॉर्डर पर पहरा देता है। अगर ड्यूटी के दौरान किसी जवान की झपकी लग जाती है तो उनको जसवंत सिंह की आत्मा चांटा मारकर चौकन्ना कर देती है। हम बात कर रहे हैं शहीद जसवंत सिंह रावत जी की, जिसने अकेले 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को पौड़ी गढ़वाल के बेरुल गांव में गुमान सिंह रावत के घर में हुआ था। 17 नवंबर 1962 में चीनी सेना ने भारत पर हमला कर दिया था और तवांग से आगे निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश के नुरांग पहुंच गई थी। उधर जसवंत सिंह रावत 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नुरांग पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे। चीन भारत के इस क्षेत्र पर कब्जा जमाना चाहता था। इस दौरान भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन को नुरांग पुल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। चीनी सेना बड़ी तादाद में थी, वहीं गढ़वाल राइफल की इस बटालियन में चीनी सेना के मुकाबले बहुत ही कम सैनिक थे, इसलिए चीनी सेना भारतीय सेना पर हावी हो रही थी, जिसको देखते हुए भारतीय सेना ने गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया। पलटन वापस लौट रही थी, लेकिन जसवंत सिंह रावत, गोपाल सिंह गुसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी ने ऑर्डर न मानते हुए वापस लौटने से इनकार कर दिया। इस लड़ाई में लांस नायक, त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल गुसाई चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद 18 नवंबर को 21 साल के जसवंत सिंह रावत ने मोर्चा संभाला और 72 घंटे तक वो बॉर्डर पर चीनी सैनिकों से लड़ते रहे। जसवंत सिंह रावत ने समझदारी का परिचय देते हुए एक योजना के तहत काम किया और अलग अलग बंकरों से चीनी सैनिकों पर गोलीबारी करी। जसवंत सिंह ने 8 बंकरों में मशीन गन लगाई और छिप छिप कर कभी पेट के बल लेट कर और कभी एक बंकर से गोलीबारी करते तो कभी दूसरे बंकर से तो कभी तीसरे बंकर से दौड़ते हुए चौथे बंकर से गोलीबारी करते। अलग अलग बंकरों से गोलीबारी होने के कारण चीनी सेना ये समझ नहीं पा रही थी कि उस तरफ भारतीय सेना के कितने जवान हैं, और वो ये समझ रहे थे कि इन बंकरों में कई दर्जन भारतीय जवान उन पर गोली बरसा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इधर जसवंत सिंह को लग गया था कि मौत अब निश्चित है, इसलिए प्राण रहने तक तिरंगे और मां भारती की आन बचाए रखनी है। जितना भी गोला बारूद उपलब्ध था उसके खत्म होने तक उन्होंने चीनियों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया और बिना थके भूखे प्यासे पूरे 72 घंटे तक यानी 3 दिन और 3 रात तक चीनी सैनिकों के नाक पर दम करते रहे। जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही चीनी सैनिकों को रोक कर रखा था और अलग अलग बंकरों से फायरिंग करते हुए 300 से अधिक चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। इस दौरान 2 स्थानीय लड़कियों ने जसवंत सिंह की मदद करी, जिनका नाम शेला और नूरा था। जसवंत सिंह जिस भी चीनी सैनिक को मारते, ये दोनों बहनें उस जवान की राइफल और हथियार जसवंत सिंह को लाकर देती। चीनी सैनिकों को मारते मारते जसवंत सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जब उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है तो उन्हें एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार दी। चीनी सेना के कमांडर ने जब ये देखा कि सिर्फ एक जवान ने चीनी सैनिकों के नाक में दम कर रखा था और 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया, तो चीनी कमांडर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो गुस्से में चीनी कमांडर जसवंत सिंह का सर काटकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद भारतीय सेना और टुकड़ियां युद्ध स्थल तक पहुंच गई। उन्होंने चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बहादुरी के लिए जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र और गोपाल सिंह और त्रिलोक सिंह को वीर चक्र दिया गया। उधर जसवंत सिंह की बहादुरी से चीन इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने शहीद जसवंत सिंह का सिर लौटा दिया, साथ ही साथ एक पीतल का सिर और उनकी प्रतिमा बनाकर भारतीय सेना को भेंट भी करी, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस इलाके में मोर्चा उन्होंने संभाला था उस जगह वो आज भी ड्यूटी करते हैं। सेना में ऐसी मान्यता है कि जिस भी जवान को सीमा पर ड्यूटी के दौरान झपकी लग जाती है उसको जसवंत सिंह की आत्मा चांटा मारकर चौकन्ना कर देती है। अब आप सभी लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भारत का बच्चा बच्चा भारत माँ के इस लाल के बारे में जान सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज रेडियो खुशी 90.4 FM को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।